आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान का जो संशोधन है उसी के बारे में जानेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संशोधन की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संशोधन से क्या विपरीत है, तो इसके बारे में हम ये जानते हैं कि यहाँ पे जो संशोधन होता है यानी किसी भी दस्तावेज में किसी वस्तु को ऐड करना या उसे घटाना या उसका निरसन करना ही कहलाता है संशोधन। यानी उसका परिवर्तन करना या उसका परिवर्धन करना या उसका निरसन करना ही कहलाता है संशोधन। इसी के क्रम में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आपका भारतीय संविधान बना हुआ है तो समय और परिस्थितियों और काल के अनुसार उसमें परिवर्तन की भी आवश्यकता होती है। यानी हमें भी अब जिस प्रकार समाज में परिवर्तन हो रहा है, समय और काल परिस्थितियों के अनुसार हमें भी अपडेट होने की ज़रूरत है। इसी के क्रम में है हमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समय समय पर जब भी समाज को आवश्यकता होती है तो या विधायिका को आवश्यकता होती है तो भारतीय संविधान में भी संशोधन करती है। तो इसी क्रम में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया के संबंध में भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में वह जो अध्याय है जिसे 22 भाग है पूरे भारतीय संविधान के अंतर्गत, तो जो 20वां नंबर का जो भाग है वह संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें हम जानेंगे तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संशोधन है वह जो 368 के अंतर्गत उसमें दिया गया है 3 क्लास जो बनाए गए हैं 368(1), 368(2), 368(3), जिसके अंतर्गत संशोधन से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसी के क्रम में हम जानेंगे कि संविधान संशोधन के कितने प्रकार होते हैं। ये भारतीय संविधान ने बताया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संशोधन जो किया जाता है वो 3 प्रकार से किया जाता है। तो पहला कौन कौन सा है? पहला देखिए, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जा सकता है। दूसरा, विशेष बहुमत द्वारा भारतीय संविधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। तीसरा, विशेष बहुमत द्वारा तथा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। तो यहाँ विशेष बहुमत तथा राज्यों यानी कम से कम जो राज्य के विधान मंडल है यानी पूरे राज्य में जितने भी विधान मंडल है उसका लगभग 50% राज्यों की किसी भी संशोधन में आवश्यकता होती है, लगभग 50%। तो ऐसी स्थिति में हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो हम यह जानेंगे कि साधारण ये बहुमत द्वारा संशोधन किस प्रकार से भारतीय संविधान में किया जा सकता है। तो यहाँ हम जानेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत यानी 368 को में जो संशोधन की शक्ति का प्रावधान किया गया है, यह संसद को ये पावर दिया गया है यानी विधायिका को यह पावर दिया गया है कि वो भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ऐसा जो संशोधन साधारण बहुमत द्वारा भारतीय संविधान के अंतर्गत जब किया जाएगा तो उसके लिए पूरा बाकायदा एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है संसद के दोनों सदनों में। और यह जो विधेयक है यानी संविधान संशोधन से संबंधित जब भी विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा तो वो लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है या राज्यसभा में, यानी संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी क्रम में हम जानेंगे जो साधारण बहुमत से जो संशोधन किया जाता है यानी राज्यों के नाम तथा सीमा में परिवर्तन यदि करना हो या नए राज्यों का निर्माण करना हो या राज्यों में या विधानसभाओं का अगर गठन करना है या किसी भी राज्य की विधानसभा का निरसन करना है, ऐसी स्थिति में हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो संसद को यह पावर है कि वो अपने साधारण बहुमत के द्वारा वह नाम में परिवर्तन कर सकता है यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत संशोधन कर सकता है। किसके लिए? तो राज्यों के नाम में परिवर्तन करने के लिए, सीमा में परिवर्तन करने के लिए या नए राज्यों के निर्माण करने के लिए, किसी राज्यों की विधानसभा का सृजन उसका समापन करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। इसी भी क्रम में हम जानेंगे कि जी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संशोधन है कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, अधिकांश अनुच्छेद जो हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत जैसा कि आप पढ़ते हैं मूल संविधान के अंतर्गत 395 अनुच्छेद है, जबकि गणना के हिसाब से देखा जाए तो 465 वगैरह के करीब में जो गई हैं। इस क्रम में भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में अगर संशोधन की आवश्यकता होती है विधायिका को यानी संसद को, तो ऐसी स्थिति में वो विशेष बहुमत द्वारा वो संशोधन भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी अनुच्छेद में कर सकती है। जैसे संसद अपने प्रत्येक सदन के कैसे करेगा, संसद अपने प्रत्येक सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में जो उसके कुल सदस्य संख्या है
उनके विशेष बहुमत द्वारा, उनकी विशेष बहुमत की आवश्यकता है यानी बहुमत द्वारा, तथा उसमें मत देने वाले सदस्यों की बहुमत यानी जो भी उसमें उपस्थित होंगे मत देने वाले उपस्थित तथा देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत द्वारा संविधान के अधिकार अनुच्छेदों में हम संशोधन कर सकते हैं। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संसद है यानी 2/3 बहुमत द्वारा भारतीय संविधान के अंतर्गत यानी संसद की 2/3 बहुमत यानी लोकसभा या राज्यसभा में जो भी उपस्थित टोटल जनसंख्या जो बहुमत है यानी कुल सदस्य संख्या है तथा उपस्थित या मतदान देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से भारतीय संविधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। इसी क्रम में हम जानेंगे कि जो तीसरा जो बताया गया विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, कुछ ऐसे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद हैं जिसमें राज्यों की जो है राज्य की विधानमंडल है उनकी कम से कम 50% राज्यों की सहमति आवश्यकता होती है, सहमति आवश्यक है अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई किसी अनुच्छेद में संशोधन करना हो तो ऐसी स्थिति में राज्यों की 2/3 बहुमत प्लस यानी 2/3 बहुमत लोकसभा या राज्यसभा का प्लस राज्यों के अनुसमर्थन जो 50% बताए हैं उनकी सहमति की आवश्यकता होती है। यानी अनुच्छेद 54 से लेकर 55 या राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो ये अनुच्छेद है इसमें जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है प्लस राज्यों की अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में है जो तीसरा है संशोधन किया जा सकता है। इसी के क्रम में हम ये जानेंगे संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका में अगर शक्तियों का विस्तार करना हो तो ऐसी स्थिति में संसद जो है यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संशोधन यानी इस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर संशोधन करना है तो राज्यों की विशेष बहुमत यानी विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा हम इस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन कर सकते हैं। इसी के क्रम में हम जानेंगे अगर न्यायपालिका यानी संघ या राज्य की न्यायपालिका से संबंधित जो अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक और 214 से लेकर 231 और 41 के अंतर्गत अगर संशोधन करना है तो ऐसी स्थिति में 2/3 बहुमत और राज्यों की कम से कम 50% लगभग सदस्यों की अनुमति आवश्यक है, तब जाके हम भारतीय संविधान के अंतर्गत इन अनुच्छेदों में हम संशोधन कर सकते हैं। इसी के क्रम में हम जानेंगे अगर भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति के वितरण के संबंध में अगर हमें संशोधन करना है, कुछ नया चीज़ ऐड करना है या घटाना है या उसका निरसन करना है, ऐसी स्थिति में भी हम भारतीय संविधान के अंतर्गत संशोधन कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमें संसद के दोनों सदनों की विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत प्लस और क्या करना है, इसमें कम से कम आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन हमें आवश्यक हो जाएगा। यानी 50% राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक यानी अनुमति मिलने पे ही हम क्या कर सकते हैं भारतीय संविधान के अंतर के अनुच्छेद यानी 245 से लेकर 255 के अंतर्गत हम संशोधन कर सकते हैं। इसी प्रकार जो अनुसूची 4 का संबंध है उसमें भी अगर संशोधन करना है यानी संसद के राज्यों के प्रतिनिधित्व में किसी प्रकार का परिवर्तन लाना हो या एडिशन करना है या निरसन करना है, ऐसी स्थिति में भी 2/3 बहुमत प्लस राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा ही हम भारतीय संविधान के इस अनुसूची के अंतर्गत संशोधन कर सकते हैं। इसी के क्रम में जानेंगे 7वीं अनुसूची जो है समवर्ती सूची यानी 7वीं अनुसूची जो है जिसके अंतर्गत 3 सूचियां दी गई हैं, उसके अंतर्गत उन सूचियों में भी हमें संशोधन के लिए भी जो है 2/3 बहुमत संसद के 2/3 बहुमत प्लस राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में हम भारतीय संविधान के अंतर्गत संशोधन कर सकते हैं। इसी प्रकार 368 यानी जो खुद संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है उसमें भी अगर हमें कोई संशोधन करना है तो ऐसी स्थिति में जो है हमें विशेष बहुमत और राज्यों की अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, तभी जाके हम 368 में संशोधन भारतीय संविधान के 368 में हम संशोधन कर सकते हैं। इसी के क्रम में जानेंगे अनुच्छेद 279 क में माल एवं सेवा से संबंधित जो परिषद है बोर्ड का गठन काउंसिल का गठन किया जाता है, इसमें भी हम संशोधन जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो दिया गया 368 के अंतर्गत अगर विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा ही भी इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। यानी इसी के क्रम में मैंने पूरा बता दिया, ये तीनों बता दिया कि किस प्रकार हम संशोधन करते हैं। इसी के क्रम में हम ये जानेंगे कि जब 368 का क्लास जब 3 हम पढ़ते हैं तो इसका संबंध जो है अनुच्छेद 13 यानी 13 देखिएगा यानी 368 के तहत यानी जब भारतीय संविधान का रिव्यू जुडिशल रिव्यू जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी एक क्लास बना हुआ है कि विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। यानी विधि शब्द के अंतर्गत जब इसमें भी आप पढ़ेंगे यहाँ पे
तो देखिएगा विधि शब्द के अंतर्गत क्या शामिल है, कोई नियम, उपविधि या जो भी, यानी ये न्यायालय की ये जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रावधान करता है। तो यह जो धारक है यानी 368 के तहत जब भी संसद अगर कोई किसी संविधान में अगर संशोधन करता है तो वह अनुच्छेद 13 का प्रभाव उस पर नहीं रहेगा, क्योंकि वो विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। कोई भी ऐसी संशोधन अगर संसद के द्वारा किया जाता है, अगर वो विधि शब्द के अंतर्गत आता है, तो न्यायालय जो है उस पर जुडिशियल माइंड यानी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। यानी संशोधन अगर 368 के तहत किया जाता है तो ये अपना अनुच्छेद 13 जो है विधि शब्द वाला जो ये शब्द है इस पे प्रभाव नहीं डालेगा। इसी क्रम में मैंने सारा ये डिटेल पे बता दिया है और किस प्रकार और भी संशोधन हुए हैं, यानी टोटल अब तक कितने संशोधन हुए हैं 1951 से लेके यानी वर्तमान 2021 तक, उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया जाएगा। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले आपसे यही अनुरोध करेंगे कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं और आम जनता तक भी पहुंचाएं। जो भी विद्यार्थी जो हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, उनमें ये मेरा जो वीडियो है काफ़ी आप लोगों की ये मददगार साबित होगा। इसी के साथ बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।